कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है उसकी याद में, और दूसरा हमारे शहर ज़फ़रवाल से जो दरूस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं उनका एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम को चलाने में हमारे भाई जनाब ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, मुफ्ती अमजद साहब, मौलाना मजहर साहब, मौलाना उस्मान साहब और दीगर उलमा इनके साथ हैं। इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है और यकम रबीउल अव्वल से बिहम्दिल्लाह ताला शुरू है और ये आज का प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, नाराज़गी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए। ज़ाती इख्तिलाफ़ात हज़ार होते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी निस्बत से हमने अपने आप को मुसलमान कहलाया है और हम समझते हैं अल्लाह ताला ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की जो नेमत बख्शी है, इससे बड़ी नेमत ना दुनिया में है कोई, ना आखिरत में है कोई। और आप कितने खुशकिस्मत हैं। मैंने प्रोग्रामों में जहाँ जहाँ गया ये बात ज़रूर कही, आप कितने खुशकिस्मत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कायनात में जितने भी नबी आए, बरहक आए, सच्चे आए, हक लेके आए, लेकिन विसाल के बाद किसी नबी की कोई कब्र दुनिया में यकीनी तौर पे बाकी नहीं है। एक नबी कायनात के वो अजीम दुल्हा, मुसब्बिब कायनात, तख्लीक कायनात, जिसके लिए मेरे रब ने कायनात को बनाया, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कायनात में बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े लोग आए, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी बड़ी शान वाले आए, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इख्तियार है कि वो किसी को पूछता नहीं, जान निकालने के वक़्त अब तेरा वक्त आ गया है। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से पूछ के आओ इस दुनिया से रहलत के बाद कहाँ रहना चाहते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप विसाल के बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील मेरी उम्मत कहाँ रहेगी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत तो इसी दुनिया में रहेगी। फरमाया, मैं मोहम्मद भी यहाँ रहना चाहता हूँ। और ये सादत मुफ्ती साहब मैं कहा करता हूँ, अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारे अमाल कुछ नहीं है, हमारे दामन में कोई नेकी ऐसी नहीं जिस पर यकीन किया जा सके। ये नेकी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में यहाँ कब्र मौजूद होना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत कर ली, मैं उसकी शफाअत महफूज रखूँगा। मैंने रोज़ा अनवर पर एक नौजवान को देखा, उसकी आंखों से आंसू की लड़ी चल रही थी और एक सतून के करीब खड़ा होकर कह रहा था, आका आप ही का फरमान है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मैं मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत कर ली, मैं उसकी शफाअत मेरे पर वाजिब है। आका अब तो मैं आ गया, अल्लाह के करम से आ गया, आपकी मोहब्बत में आ गया। आका अब तो मेरी शफाअत कर दीजिए, अब तो मेरी शफाअत कर दीजिए। तो ये आप हजरात के लिए एक पैगाम है, आप कितने खुशकिस्मत हैं। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम चलते हैं, अल्लाह करे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात कहना चाहता हूँ, कायनात के बड़े बड़े अदल इंसाफ करने वाले आए, बड़े बड़े दावेदार आए,
कि हम बड़े इंसाफ परवर हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करके बताया। जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के 11 लाश के टुकड़े हुए और उनके साथ अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हो भी शहीद हुए। दूसरे शुहादा भी वहाँ दफन हैं। जब दफन का वक्त आया, काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा 2 कपड़े आपके पास हैं, एक चादर बड़ी है, एक छोटी है। मैं अपने ईमान की सतह पर कहता हूँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस हक को लेते हुए अल्लाह के नबी हैं, वो लंबी चादर हजरत हमजा को भी दे देते, हम कहते सच किया है, हक किया है। इसलिए कि अल्लाह का नबी मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, हम कहते अल्लाह के हुक्म से किया है। लेकिन मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जब देखा गया 2 कपड़े हैं, एक लंबी चादर है, एक छोटी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कुरानंदाजी कर लो, जो कपड़ा जिसके हिस्से में आए उसको दे दी जाए। कुरानंदाजी की गई, लंबा कपड़ा अब्दुल्ला बिन जहश के हिस्से में आ गया, छोटा कपड़ा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह के हिस्से में आया। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल कर लिया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह का कद लंबा था, चेहरे की तरफ कपड़ा करके पाँव पे अजखर की घास डाल के मेरे नबी ने बता दिया, मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह कायनात में इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ। आज बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े इंसाफ के दावेदार करके दिखाएं, सगा चचा है, रसूलुल्लाह का चचा है, जिसे असदुल्लाह कहा गया, अल्लाह का शेर कहा गया, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करके दिखाया। मेरे नबी इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी रहमत बन के आए। एक किताब महमूद रिजवी साहब ने लिखी है, मोजज़ात, उसमें लिखा है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जंगल में जा रहे थे, एक शिकारी ने एक हिरन को पकड़ रखी थी और वो हिरन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और ज़बान हाल से कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आका अलैहिस्सलाम जब सामने गए, ज़बान हाल से बोल कर कहने लगी, मुझे छुड़ा दिया जाए। वो पहचान गई अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह का नबी जानवरों की ज़बानियाँ समझते हैं, ज़बानें जानते हैं। ज़बान हाल से कहती है, मुझे छुड़ा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूध पिला के वापस आती हूँ। उस शिकारी से कहा गया, ये वादा कर रही है, इसको छोड़ दो, ये बच्चों को दूध पिला के आएगी। वो कहता है, जनाब ये जंगली जानवर है, इस पे क्या इत्मीनान है, कब कहा जा सकता है ये वापस आ जाएगी। मैं कहा करता हूँ, उस शिकारी से कहा करता हूँ, तुझसे नहीं मोहम्मद से वादा कर रही है, तुझसे नहीं मोहम्मद से वादा कर रही है। चुनाचे उस शिकारी ने छोड़ दिया। कुछ देर के बाद वो हरनी बच्चों को दूध पिला के वापस आई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तू भी इसको माफ़ कर दे, इसने वादा इफ़ा किया है। मेरे आका नबी उम्मत पे रहमत बन के आए हैं। हमारा इस दरूस सीरत का ये पैगाम है, इंसानियत के लिए आपस में मोहब्बत, प्यार, उल्फत, बुग़्ज़, हसद छोड़ दो। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। 26 तारीख को मैं लाहौर से आ रहा था, हमारा प्रोग्राम है वहाँ ख़त्म कोर्स का, तो 2 दिन मेरे होते हैं, हफ्ता पीर और मंगल। तो मैं आ रहा था, मैं बत्ती चौक से बस में बैठा तो सारे लोग बड़े खुश आ रहे थे। जब बस मोटरवे से नीचे उतरी, 5 किलोमीटर आई, जोर धमाका हुआ, मेरी आंखों के सामने 5 आदमी शहीद हो गए। मेरे साथ सीट पे बैठा हुआ तीसरा आदमी शहीद हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया। मैंने कहा, या अल्लाह, ये इस बात की दलील है कि अभी हमने ख़त्म नबूवत का काम करना है, अभी हमने ख़त्म नबूवत का काम करना है। मौत तो आएगी, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने गांव वालों को, दूर से आए हुए मेहमानों को, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, अपनी औलाद को दीन सिखाओ। मौलाना ज़ाहदुर राशिद साहब ने गुज़श्ता दिनों नालवाल फरमाया, मौलवी साहब, जब मैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में दीन मुंतकिल होता देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। देखो ये हमारे भाई ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा साहब सब बच्चों को हिफ्ज़ करा दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई पैसा, कोई आपका ख़र्चा नहीं। जहाँ यार आप हज़ारों रुपए दुनिया की तालीम पे खर्च करते हैं, अगर आपका 1000 2000 रुपया दीन के लिए लग जाए तो ये इंशाल्लाह सादत होगी। प्रोग्राम की तफसीर ये है, 2 नाते फैसल साहब पढ़ेंगे, 2 नाते हमारे अजीज़ समीला साहब पढ़ेंगे, उसके बाद अलामा साहब का बयान होगा, दस्तारबंदी होगी, फिर नमाज होगी, फिर खाना खाएंगे। ठीक है? आकते नहीं जाओगे, नाश्ते नहीं जाओगे?